Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 12 that is our solar system. आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं that is about Earth's movement and its effect. अर्थ की किस तरह से मूवमेंट होती है, अर्थ किस तरह से मूव करती है और उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, ये हमने आज इस लेक्चर में पढ़ना है. सो उसके लिए SLO देखते हैं. Describe the effects of the Earth's annual revolution around the sun given the tilt of its axis. For example, different seasons, different constellations visible at different times of the year. So किस तरह से अर्थ जो है रिवॉल्व करती है, किस तरह से अर्थ की मूवमेंट होती है, वो हमने आज इस लेक्चर में देखना है. जो सीजन्स की फॉर्मेशन है और कॉन्स्टिलेशन की अपीयरेंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. सो उसके लिए एक एक्टिविटी है. हियर इज अ जिफ जो कि अर्थ की मूवमेंट को शो कर रहा है. इस जिफ को गौर से देखें और मुझे बताएं कि अर्थ जो है वो किस तरह से मूव करती है. यस, अर्थ जो है वो अपने ऑर्बिट में सन के अराउंड मूव करती है, रिवॉल्व करती है सन के अराउंड. इसके अलावा अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमती है. लाइक अगर एक पेन पे आप रबर बॉल चढ़ाएं और उसको पेन को आप इस तरह से घुमाते जाएं तो अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है और उसकी जो दूसरी मूवमेंट है वो क्या है, अपने एक्सिस के गिर्द घूमने के साथ साथ वो सन के, लाइक दैट इज द सन. तो अर्थ जो है वो इस सन के अराउंड भी मूव करती है और अपने एक्सिस के गिर्द भी मूव करती है. सो दीज आर टू मूवमेंट्स ऑफ अर्थ. एक अपने एक्सिस के गिर्द मूव करना और दूसरा सन के गिर्द मूव करना. सो नेक्स्ट इज अ प्री-रीडिंग क्वेश्चन. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ डे एंड नाइट आर फॉर्म्ड? सो आपने कभी सोचा है कि जो डे और नाइट की फॉर्मेशन है वो किस तरह से होती है, किस तरह से दिन और रात दिन में और दिन रात में तब्दील होता है. सो दैट इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ अर्थ. अर्थ जब मूव करती है अपने एक्सिस के गिर्द और रिवॉल्व करती है तो उस मूवमेंट की वजह से अर्थ जो है जब सन के डिफरेंट अपने एक्सिस के गिर्द घूमती घूमती जब सन से डिफरेंट डिस्टेंसेस पे आती है तो उसकी वजह से डे और नाइट की फॉर्मेशन होती है और उसी की वजह से सीजन्स भी बनते हैं. जो डिफरेंट सीजन, जो डिफरेंट मौसम हम एंजॉय करते हैं, लाइक सर्दियों का, गर्मियों का, खज़ां और बहार का, ये जो मौसम आते हैं वो भी अर्थ की मूवमेंट की वजह से आते हैं. सो अर्थ की मूवमेंट कौन कौन सी है और उसके इफेक्ट्स क्या हैं? फर्स्ट वन इज रोटेशन. अर्थ जो है अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है. लाइक ये अर्थ का एक्सिस है, इस एक्सिस के गिर्द नॉर्थ और जो इसके पोल्स बने हुए हैं उन पोल्स के अराउंड जो है वो अर्थ इस तरह से मूव करती है. सो उसकी जो मूवमेंट है वो क्या होती है, लाइक दैट इज द वेस्ट साइड ऑफ अर्थ एंड दैट इज द ईस्ट साइड ऑफ अर्थ. तो अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है. सो इस तरह से अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है. सो उसके इस वेस्ट से ईस्ट की तरफ अपने एक्सिस के गिर्द घूमने की वजह से जो हमें जो आसमान पे और स्पेस में जो चीजें हैं, डिफरेंट स्टार्स और सन वगैरह जो है वो हमें ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव होते नजर आते हैं. सन इसीलिए ही हमें ईस्ट से निकलता और वेस्ट की तरफ सेट्स होता नजर आता है क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है. सो ये जो मूवमेंट है अर्थ की दैट इज रोटेशन. ये अर्थ की रोटेशन मूवमेंट है जो वो रोटेट करती है अपने एक्सिस के गिर्द. और उसकी रोटेशन मूवमेंट जो है वो किस तरफ से किस तरफ होती है, दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. और इसी वजह से सन जो है वो हमें ईस्ट से राइज होता हुआ वेस्ट की तरफ सेट होता हुआ नजर आता है. और इस रोटेशन की वजह से अर्थ जो है वो डे और नाइट की फॉर्मेशन होती है अर्थ की इस मूवमेंट की वजह से. क्योंकि अर्थ जो अपना
ये एक सर्कल जो एक रोटेशन कंप्लीट करती है वो कितनी देर में होती है, दैट इज अबाउट 24 आवर्स, 24 घंटों में ये एक रोटेशन कंप्लीट होती है। और इस रोटेशन के कंप्लीट होने की वजह से जो डे और नाइट की फॉर्मेशन होती है। सो रोटेशन जो है वो कितने घंटों में होती है, 24 घंटों में। और इस मूवमेंट की वजह से अर्थ की डे और नाइट की फॉर्मेशन होती है। सो जब सन जो है वो इस तरफ, इस साइड की तरफ उसकी रेज होती है, तो यहाँ पे डे की फॉर्मेशन डे होता है, और जो उसकी पिछली साइड होती है वहां पे नाइट होता है। सो जब ये रोटेट करके ये वाली साइड इस तरफ और ये वाली साइड इस तरफ आ जाती है, देन इस साइड पे, जब इस साइड पे आती है तो यहाँ पे सन की जो रेज पड़ती है, तो दूसरी साइड पे देन डे आता है, और जो अगली साइड होती है वो पीछे चली जाती है, तो वहां पे नाइट आ जाती है। सो इस तरह से जब अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है तो डे और नाइट की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट मूवमेंट जो है अर्थ की, दैट इज रिवॉल्यूशन। रिवॉल्विंग करती है, अर्थ रिवॉल्व करती है अपने ऑर्बिट में अराउंड द सन। एक मूवमेंट तो उसकी अपने एक्सिस के गिर्द होती है, अपने एक्सिस के गिर्द मूव करने के साथ साथ अर्थ जो है वो सन के अराउंड भी मूव करती है। तो जब सन के अराउंड अर्थ मूव करती है तो उसका जो एक पूरा चक्कर है वो ऑलमोस्ट 365.25 डेज में कवर होता है, जो कि ऑलमोस्ट 1 साल का होता है। सो उसके इस चक्कर की वजह से जो वो सन के गिर्द काटती है अपने ऑर्बिट में, क्या होता है, सीजन्स की फॉर्मेशन होती है। जो डिफरेंट सीजन्स हम 1 साल में एक्सपीरियंस करते हैं, वो सीजन अर्थ के सन के अराउंड जो एक चक्कर वो घूमती है, एक चक्कर लगाती है, उसकी वजह से फॉर्म होता है। सो डिटेल में सीजन की फॉर्मेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हमने उसका जो मेन कंसर्न है हमारा वो क्या है, अबाउट द मूवमेंट ऑफ अर्थ। सो अर्थ का जो ऑर्बिट है वो ओवल शेप होता है, जिसको एलिप्टिकल कहते हैं।